हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समानुपात, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। आज का वीडियो जो रहेगा पार्ट 3 का वीडियो रहेगा। पार्ट 3 वीडियो रहेगा, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 3 वीडियो आज का है, पार्ट 3 वीडियो देख लीजिएगा। नया स्टूडेंट जो जुड़े हैं उसको लिए पार्ट 3 वीडियो है, तो पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद समझ में आएगा पार्ट 3 का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया गया था, आज पार्ट 3 का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया गया, उसमें आज 21 नंबर क्वेश्चन है। आज 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इस समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या है? इसमें भवन की ऊंचाई बताना है। यानी कि लड़के की परछाई और भवन की परछाई दोनों दिया हुआ है। इसमें लड़के की ऊंचाई दिया हुआ है और भवन की परछाई दिया हुआ है। लड़के की ऊंचाई या परछाई दोनों दिया हुआ है और भवन की परछाई दिया हुआ है। इसमें भवन की ऊंचाई निकालना है। तो जैसे देखिए, एक लड़के की तो निश्चित ऊंचाई लड़के की है, ये तो निश्चित ऊंचाई लड़का का दिया हुआ है। और परछाई की ऊंचाई दिया हुआ है, परछाई की ऊंचाई। परछाई की ऊंचाई दिया हुआ है। तो लड़के की ऊंचाई क्या है? लड़के की ऊंचाई दिया हुआ है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। और इसका परछाई की ऊंचाई कितना है? परछाई की ऊंचाई 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। इसका 1.2 मीटर है। अब कुछ फिर दिया हुआ है भवन की परछाई, तो भवन की परछाई दिया हुआ है 5.4 मीटर, 5.4 मीटर। अब पूछ रहा हमसे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये तो निश्चित ऊंचाई है, ये परछाई की ऊंचाई है। ये निश्चित ऊंचाई हो गया लड़का का और भवन का। ये परछाई की ऊंचाई हो गया लड़का का और परछाई का। तो इसको इस तरह से लिखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो निश्चित ऊंचाई तो भी इसमें दिया हुआ है। इसमें निश्चित ऊंचाई में इसमें लड़का भी है, इसमें लड़का भी है और भवन भी है। परछाई में तो दोनों का परछाई बनेगा, परछाई तो दोनों का बनेगा। अगर हम भी चल रहे हैं और भवन जब परछाई तो दोनों का बनता है, तो यहां भी लड़का भवन हो जाएगा। लड़का और भवन हो गया। लड़के की ऊंचाई दिया हुआ 1.4 मीटर, ये निश्चित राशि निश्चित में दिया हुआ है 1.4। लड़का की ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ लड़का की परछाई कितना है? तो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। और इसमें दिया हुआ है भवन की परछाई पूछ रहा है। भवन की परछाई दिया हुआ है 5.4 मीटर। ये दोनों का अनुपात है। ये परछाई का अनुपात हो गया और ये भवन का अनुपात हो गया, ये निश्चित अनुपात हो गया। तो ऐसे प्रश्न में, ऐसा जब प्रश्न दिया रहेगा तो निश्चित जिसका जो है, ये निश्चित में लड़का का है, निश्चित ऊंचाई लड़का का और भवन का एक साइड लिखिएगा, परछाई का ऊंचाई एक साइड लिखिएगा, दोनों का परछाई एक साइड कर दीजिएगा।
जो निश्चित ऊंचाई है उसको एक साइड लिखिएगा और परछाई का ऊंचाई एक साइड लिखिएगा। और दो तो परछाई का भवन का परछाई कितना हो जाएगा, एच एच मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों का परछाई तो एक समय बन रहा है, एक समय में बन रहा है, बोल रहा है किसी निश्चित समय में, तो किसी निश्चित समय में एक समय बन रहा है, तो दोनों के लिए समय तो बराबर है, दोनों के लिए परछाई का और भवन का समय तो बराबर है, तो समय बराबर इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। अब गुना करिए इसको। अब समानुपात में क्या करते हैं कि निश्चित नजदीक का गुना नजदीक का और दूर का गुना दूर से करते हैं, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1.4 गुने 5.4 और ये जो है तो एच बराबर निकालेंगे, एच बराबर भवन की निश्चित ऊंचाई निकालना है, तो भवन की निश्चित, तो ये दोनों गुना होगा तो इतना हो जाएगा 1.2 गुने एच। अगर हम 1.2 को नीचे लाएंगे तो ये गुना में तो भाग में चल आएगा 1.2, यहां से मिट जाएगा, ये यहां से मिट जाएगा, ये तो ये आ जाएगा भागा में। अब एक पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 6 बार में कटेगा, 6 दूनी 12, ये 7 बार में कटेगा और ये कटेगा, ये नीचे में 10 आ जाएगा 6 नंबर 54 कटा तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 और ये 10 से भाग देंगे तो 6.3, तो ये भवन की निश्चित ऊंचाई हो गया 6.3 मीटर। तो 21 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। इसमें ऐसा प्रश्न जब पूछेगा तो निश्चित ऊंचाई जो है एक साइड कर दीजिएगा, परछाई को ऊंचाई को एक साइड लिखिएगा। ये नहीं कि लड़का की निश्चित ऊंचाई और लड़का का परछाई एक साइड कर दिएगा, नहीं, निश्चित ऊंचाई जो दिया रहेगा वो एक साइड लिखिएगा और परछाई का ऊंचाई एक साइड लिखिएगा, अलग अलग साइड लिखिएगा। और फिर इसमें नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से कर दीजिएगा। इस तरह से सोल्व कर लीजिएगा। तो 21 नंबर हो गया। अब 22 नंबर देखते हैं। बाईस नंबर का 22 नंबर में कह रहा है एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेमी द्वारा दर्शाया गया है। यानी एक दूरी जो है उसको मानचित्र में एक निश्चित दूरी है जिसको 9.1 किलोमीटर को 0.7 सेमी दर्शाया गया है। यदि उस मानचित्र पर बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेमी है। बेंगलोर और चेन्नई की दूरी मानचित्र पर 28 सेमी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी, दोनों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी। तो एक साइड किलोमीटर है, किलोमीटर में है, एक साइड सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो किलोमीटर में एक साइड दिया है, एक साइड सेंटीमीटर में दिया है। तो इसका कह रहा है कि इसमें लिखेगा 9.1 किलोमीटर, 9.1 किलोमीटर को कितना दर्शाया है 0.7 सेमी दर्शाया है मानचित्र में। ये निश्चित दूरी हो गया, ये मानचित्र पर दूरी हो गया, ये मानचित्र पर दूरी दिया है, तो मानचित्र की दूरी एक साइड, निश्चित दूरी एक साइड लिखेंगे। उसके बाद और क्या कह रहा है कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच की दूरी मानचित्र पर 28 सेमी दर्शाया है, 28 सेमी दर्शाया, 60 से 28 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी है। तो इसका निश्चित दूरी पूछ रहा है, तो निश्चित दूरी कितना हो जाएगा डी मान लीजिए, निश्चित दूरी कितना हो जाएगा। तब कीजिए दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों की दूरी तो मानचित्र पर दर्शा रहा है, दोनों की दूरी तो मानचित्र पर दर्शा रहा है, तो मानचित्र पर जब दर्शा रहा है तब कीजिए नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से कीजिए। तो कितना हो जाएगा 9.1 गुने 28 बटा ये आ जाएगा 0.7, डी बराबर डिस्टेंस, डी बराबर दूरी बराबर दूरी बराबर दूरी बराबर दूरी, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा
अरे 7 से कटेगा 4 बार में, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 9 चौक 36, इतना किलोमीटर होगा। इसका ये आंसर होगा। तो इसमें करिएगा, ये मानचित्र पर दिया हुआ है तो किलोमीटर की दूरी एक साइड लिखिएगा, सेंटीमीटर की दूरी एक साइड लिखिएगा, लेकिन दोनों को मानचित्र पर दर्शा रहा है तो दोनों बराबर हो गया, दोनों तो बराबर हो गया। तो फिर नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करके इस तरह से सोल्व कर लीजिएगा। तो ये हो गया 22 नंबर का, ये 22 नंबर का हो गया। अब 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर में कह रहा है कि 11 बसों में 495 लोग को ले जा सकती है। 11 बस में 495 लोग ले जा सकती हैं। तो 8 बसों द्वारा कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? 8 बस द्वारा कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? तो लिखिए एक साइड बसों की संख्या, बसों की संख्या, और एक साइड लिखाएगा लोगों की संख्या। लोगों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 11 बस, बसों की संख्या 11 बस में कितना लोग जाएगा? 495, 495 लोग जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 8 बस, फिर बस 8 हो जाएगा। 8 बस में कितना लोग जाएगा? कितना लोग जाएगा? तो मैन की संख्या निकालना है, आदमी की संख्या निकालना है। ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। 11 बस में इतना लोग जाता है, 8 बस में कितना लोग जाएगा? तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब कीजिए नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से कीजिए। तो कितना हो जाएगा? मैन बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुने 4 9 5, 495, और भागा में कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, भाग में 11 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11 बार कटेगा 11 से, 11 चक 44 और 5, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा? 5 40, 5 40 के 0, बाकी 4 और 32 और 4 36, इतना लोग। ये आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया इतना 23 नंबर का। तो 23 नंबर का इतना आंसर हो गया। अब 24 नंबर देखते हैं। चौबीस नंबर में 24 नंबर में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसमें घंटा दिया हुआ है और दूरी है, घंटा और दूरी है। कह रहा है 3 घंटा में 10.1/5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, 51/5 किलोमीटर हो जाएगा। 51/5 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 5 घंटा कितना दूरी तय करेगा? डी बराबर निकाल दीजिए, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब नजदीक का गुना नजदीक से कीजिए और दूर का गुना दूर से कीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 51/5 गुना 5 हो जाएगा, बट्टा ये बट्टा नीचे में 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आएगा तो कितना हो जाएगा इसका? 51 गुने 5 बट्टा 3। अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है,
तो मूल बट्टा के नीचे बट्टा जो रहता है उसको उलट दिया जाता है। मूल बट्टा के नीचे जो बट्टा होता है उलट जाता है, तो उलट क्या आएगा यहाँ 1/3 होगा। इस तरह से होगा 1/3, तो कटेगा 3 से 17 बार में, ये 5 कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर हो जाएगा, 17 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 24 नंबर का हो गया, ये 24 नंबर का हो गया। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर में कह रहा है 25 नंबर में कि मुनमुन और टुनमुन पेंसिल से खेल रहा था। मुनमुन ने एक पेंसिल को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ दिया कि दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया जो अनुपात पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ था। तो पूरे पेंसिल के टुकड़े से क्या अनुपात है? तो इसमें पेंसिल एक ठो है, एक ठो पेंसिल है। देखिए पेंसिल का डायग्राम इस तरह से रहता है, ये पेंसिल हो गया। इस तरह का पेंसिल रहता है, पेंसिल रहता है। इस पेंसिल को मुनमुन और टुनमुन खेल रहा था, इस पेंसिल से इसको तोड़ दिया। तो 2 भागों में इस प्रकार तोड़ा कि दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया जो अनुपात पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ, यानी कि एक बड़ा टूटा है और एक छोटा टूटा है, तो इसको 2 भाग में तोड़ा है। इस तरह से तोड़ा है। इस तरह से तोड़ा है, एक बड़ा टूटा है और एक छोटा टूटा है। एक बड़ा टूटा है और एक छोटा टूटा है, ये दोनों टुकड़ा टूटा है, इस तरह से टूटा है। तो इसका इस तरह से डायग्राम, इस तरह का पेंसिल टूटा है, टुकड़ा टूटा है। तो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक पेंसिल को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ दिया कि दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया जो अनुपात पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ था, यानी जो पूरे पेंसिल का जो टुकड़ा था वही अनुपात रह गया। तो जैसे देखिए इसमें क्या है कि इसको हम इस टुकड़ा को x मान लेते हैं, इस टुकड़ा को x मान लेते हैं, तो इसको y मानिएगा तो इक्वेशन 2 को बनाना पड़ जाएगा, 2 इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा, तो फिर लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसको 1 माने, तब ये पूरी पेंसिल जो इसका है, ये पूरी पेंसिल का कितना लंबाई हो जाएगा? ये हो जाएगा x+1, x+1 हो जाएगा। एक टुकड़ा को x माने, इसका x+1 माने, तो दोनों को टुकड़ा x+1 हो जाएगा। तो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक पेंसिल को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ दिया कि दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया जो पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ था, पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ था। तो पहले इसका दोनों का अनुपात निकालिए, तो इसका तो क्या हो जाएगा, बड़ा टुकड़ा बटा छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा बटा छोटा टुकड़ा। अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं,
अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं। तो बड़ा टुकड़ा कितना है? बड़ा टुकड़ा x है, छोटा टुकड़ा कितना है? 1 है। बराबर इसी पेंसिल, यही पेंसिल का टुकड़ा यही, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें अब इसका कंपैरिजन कर रहा है, इसका कंपैरिजन कर रहा है। करने के लिए क्या कर रहा है कि तो ये पूरी एक पेंसिल को दो भागों में इस प्रकार तोड़ दिया कि दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया, दोनों टुकड़ा का अनुपात वही रह गया जो पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ, पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ था। इसका पूरा पेंसिल का टुकड़ा जो है वो बड़े पेंसिल के साथ रह गया, बड़े पेंसिल के टुकड़े के साथ रह गया। तब इसका कितना बड़ा पेंसिल ऊपर में बड़ा पेंसिल का, इसमें ये दोनों में बड़ा पेंसिल पहले लिखे, बड़ा टुकड़ा का लिखे, तो यहाँ भी तो बड़ा टुकड़ा का पहले लिखना पड़ेगा। तो बड़ा पेंसिल कितना है? बड़ा पेंसिल x+1। अब बड़ा पेन टुकड़ा कितना है? कंपैरिजन करेंगे, x से किए हैं, x से किए। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² बराबर कितना हो जाएगा? x+1। तो x² माइनस इधर आएगा तो माइनस x, ये भी -1 हो जाएगा, बराबर 0। 0 हो गया। तो ये इक्वेशन टूटेगा? ये इक्वेशन नहीं टूटेगा। तो द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण में -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे 2a। ये द्विघात समीकरण में फॉर्मूला पढ़े हैं 9th 10th में। ये फार्मूला पढ़े हैं द्विघात समीकरण। इस फार्मूला पर जो इक्वेशन नहीं टूटता था तो इस इक्वेशन पर, इस फार्मूला पे तोड़ते थे, तो इस पे तोड़िए। तो -b कितना हो जाएगा? माइनस वो यहाँ x है तो यहाँ ये भी 1 है, ये भी 1 मानते थे, x को 1 मानते थे, इसके आगे नहीं पूछे तो 1 है, तो इसका 1 मानते थे। तो -b है, तो -b का मान कितना? -1 और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो +1 हो जाएगा। तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ 4 दिया हुआ, a का मान 1, तो 4 गुने 1 हो जाएगा, और c का मान -1, तो माइनस हम पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 गुने 1 ये 4 हो जाएगा, बटा 2, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 1 5 बटा 2 हो गया। एक माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा, एक मान प्लस में होता था, एक मान माइनस में होता है, तो ऋणात्मक वाला मान तो इसमें होगा नहीं, ऋणात्मक वाला मान तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव वाला मान लेना। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + √5। तो इसका मान हो जाएगा 1 + √5 अनुपात, बट्टा में जो है इधर हो जाएगा, बट्टा में 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1 + √5 अनुपात 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 25 नंबर का हो गया। अब 26 नंबर देखते हैं। छब्बीस नंबर देखते हैं। 26 नंबर में कह रहा है, 26 नंबर में कह रहा है कि संख्या युग्मों 6 15 और 20 43 के प्रत्येक अंग में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। कह रहा है संख्या युग्मों 6 15 और 20 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए, प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। तो 2 युग्म दिया हुआ है, 2 युग्म दिया हुआ है। कह रहा है 2 युग्म दिया हुआ है, 6 और 15 दिया हुआ है।
6 और 15 और कितना दिया हुआ है, और दिया हुआ है 20 43, 20 और 43 दिया हुआ है। इसमें क्या जोड़े कि दोनों का अनुपात समान हो जाए, क्या जोड़े कि इसमें दोनों का अनुपात समान हो जाए। तो इसको देखिए मेथड 1 में देखिए, मेथड 1 में देखिए तो कह रहा है कि दोनों युग में क्या जोड़े कि दोनों का अनुपात समान हो जाए। तो 6 प्लस x हम जोड़ सकते हैं, 6 प्लस x जोड़ सकते हैं, अनुपात इसमें 15 प्लस x, दोनों का अनुपात समान कह रहा है प्रश्न में ही, दोनों का अनुपात समान प्रश्न में ही कह रहा है। इसमें भी हम जोड़ सकते हैं 20 प्लस x अनुपात 43 प्लस x, 43 प्लस x। अब इसका प्रश्न को हल कीजिए। अब हल कीजिएगा तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, नजदीक का गुना नजदीक से करेंगे तो 15 प्लस x गुना ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x बराबर, अब इसको गुना कीजिए 6 प्लस x और 43 प्लस x करेंगे। अब फिर दोनों को गुना करेंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुने 20 कितना हो जाएगा, 15 गुने 20 300 हो जाएगा, 15 गुने 20 300 हो जाएगा, प्लस 15 x हो जाएगा, फिर x को 20 से गुना करेंगे तो 20 x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये करेंगे 43 गुने 6 कितना होगा, तो छोटिया 18, 8 बाकी 1 24 और 1 25 इतना हो जाएगा। 6 गुने 43 करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 6 को फिर x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, और फिर ये करेंगे 43x प्लस 43x हो जाएगा, प्लस अब x गुने x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को हल किए, इसको गुना किए तो इतना आया, इसको गुना किए तो इतना आया। अब देखिए दोनों जो बीच में बराबर हो, दोनों समान जाति रहता है तो वो कट जाता है, ये कटेगा, ये कट गया तब कितना हो जाएगा 300 प्लस 15 20 कितना हो जाएगा 35x, 35x हो जाएगा, ये कितना होगा 258 और प्लस ये कितना होगा 43 और 6 कितना हो जाएगा 43 6 49 हो जाएगा, 49x हो जाएगा। अब एक जाति को एक जाति साइड कीजिए, एक जाति को एक जाति साइड कीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 300, ये प्लस में इधर तो माइनस में आएगा, कितना होगा 258 बराबर इधर कितना है 49x, इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, प्लस में तो बराबर क्यों साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35x हो गया। अब इसको घटाइए कितना आएगा, ये हो जाएगा 42, अब 58 2 60 60 40 300 हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। अब बराबर इधर घटेगा कितना 14x आएगा, ये कटेगा 4 42, x बराबर 3, इसका प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे तो उसका अनुपात समान हो जाएगा, प्रत्येक पद में 3 जोड़ेंगे तो उसका अनुपात समान हो जाएगा। तो ये तो इतना लॉन्ग मेथड हो गया। ऐसे प्रश्न को जब इस तरह का प्रश्न रहे तो इसको ऑप्शन से चेक कीजिएगा, इतना करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। इस प्रश्न को ऑप्शन से चेक करना है, तो ऑप्शन से चेक कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। चलिए इस तरह से कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से देखिए मेथड 2 में इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में ए में 3 दिया हुआ है, बी में 4 दिया हुआ है, सी में 5 दिया हुआ है और डी में 6 दिया हुआ है, डी में 6 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हम इस पद में क्या जोड़ें कि दोनों का अनुपात समान हो जाए।
दोनों का अनुपात समान हो जाए। तो पहले ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं, तो इसमें ए जोड़ेंगे तो 6 + 3, 6 + 3 इतना जोड़ेंगे एक में, अनुपात इसमें जोड़ेंगे 15 + 3 समान होने के लिए बराबर का 20 + 3 और 43 + 3 सभी में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे कि अनुपात समान हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, 15 3 18, 9 अनुपात 18 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 23 अनुपात 46। तो ये कटेगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1 अनुपात 2 आया, 23 कम 23 और 23 दूनी 46। तो 3 जोड़ने पर देखिए 1 अनुपात 2 इधर भी आया और 1 अनुपात 2 इधर भी आया, तो दोनों का अनुपात सेम हुआ, समान हुआ। तो दोनों का अनुपात समान हो गया, तो यही आंसर मेरा हो जाएगा। 3 जोड़ने पर इसका आंसर समान हो गया। 4 जोड़िएगा तो कितना, 6 4 10 और 15 4 19, 10 19 कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 47, 24 47 कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 5 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो 11 20 कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 48 होगा, 25 48 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 जोड़ने पर 12 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, 12 21 कटेगा, 12 21 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 4 और 4 अनुपात 7, यहाँ जोड़िएगा 6 तो 26 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा, 26 49 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न को ऑप्शन से कीजिएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 26 नंबर का हो गया। अब 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में कह रहा है, 27 नंबर में कह रहा है कि संख्या 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़े जाए कि परिणामी संख्याएं का समानुपाती हो, समान हो। तो प्रश्न में क्या क्या दिया, 6 7 15 17, 6 दिया है, 7 दिया है, 15 दिया है और 17 दिया है, 17 दिया है। इसमें क्या जोड़े कि इसका जो समानुपाती समान हो, इसका समान हो, तो इतना है। तो इसमें क्या जोड़े, तो इसका ऑप्शन से बनाना है। तो ऑप्शन में ए में क्या है, ए में दिया हुआ ऑप्शन इसका 6, बी में 5 दिया हुआ, सी में 4 दिया हुआ है और डी में 3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या जोड़े कि इसका अनुपात समान हो जाए। तो 6 में क्या जोड़िएगा, पहले पहले ऑप्शन ए देखिएगा, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 6 में 5 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, बराबर। 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। ये दोनों समान हो रहा है, ये भी नहीं समान हो रहा, ये भी नहीं समान हो रहा, तो इसका ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब बी में देखिए, बी में 5 है तो 6 5 11 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा और 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22 हो जाएगा, 17 5 22 हो जाएगा। तो ये कटता है, ये भी नहीं समान हो रहा है। ये 10 अनुपात 11 आएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 11 अनुपात 12, नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया, 2 नंबर भी गलत हो गया। बी नंबर, सी में जोड़िए, 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, इसका हो जाएगा बराबर। 15 4 19 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। ये भी नहीं समान हो रहा है, ये समान हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब डी नंबर देखिए, 6 3 कितना हो जाता है, 6 3 9 हो जाता है और 7 3 10 हो जाता है, बराबर। 15 3 18 हो जाता है और ये 17 3 20 हो जाता है, तब देखिए ये 9 अनुपात 10 हमको चाहिए, तो कितना आ रहा है, 9 अनुपात 10 आ रहा है। इधर काटेंगे तो अनुपात का नियम है कि हम जिसको काटना चाहे, काटता है तो काट सकते हैं, कट रहा है तो उसको हम काट सकते हैं। तो आ गया, दोनों का समान आ गया, 9 अनुपात 10 इधर भी आ गया, 9 अनुपात
10 इधर भी आ गया, तो इसका आंसर ये हो गया, डी नंबर हो गया। इस तरह से 27 नंबर का कर लीजिएगा। अब 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में कह रहा है कि 14, 36, 20 और 54 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती समान हो जाए, समानुपाती हो जाए। यानी वो पहले तो जोड़ के पूछ रहा था, अब पूछ रहा है घटाने का कि क्या घटावे कि समानुपात समान हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो कितना दिया, 14, 36, 20, 54, 14, 36, 20, 54 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि हम क्या घटावे कि इसका समान हो जाए। तो ऑप्शन में दिया हुआ 3, बी में 2 दिया हुआ है, सी में 4 दिया हुआ है, और डी में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, डी में 5 दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से घटावे कि इसका समान हो जाए। तो इसमें क्या करिए, घटाना है तो पहले ए ऑप्शन को चेक कीजिए। तो ए ऑप्शन करेंगे तो 14 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 11 होगा। फिर 36 में 3 जाएगा तो कितना होगा, 36 में 3 जाएगा 33 होगा। ये अनुपात हो गया, समान करना है, समानुपाती हो जाए, बराबर हो जाए। अब 20 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17। यहाँ 54 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51। ये देखिए कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी कि इसका हो रहा है 1:3। इधर 17 एकम 17, 17 तिया 51, और इधर भी 1:3, इधर भी 1:3 हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया, 28 नंबर हो गया। इसका 28 नंबर हो गया, 28 नंबर हो गया। 1:3 इधर भी आ रहा है, 1:3 इधर भी आ रहा है, दोनों समान है, दोनों समान है। तो 28 नंबर का हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। इसका ये ऑप्शन हो गया। अब 29 नंबर देखिए। 29 नंबर में कह रहा है कि 3, 5, 6, 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रत्येक चारों संख्याएं समानुपाती हो। यानी 3, 5, 6, 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रत्येक चारों संख्याएं समानुपाती हो। तो संख्या कौन है, 3, 5, 3, 5 और 6, 7 है, 6, 7 है। तो इसको क्या संख्या घटावे कि समानुपाती मतलब बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। तो सभी में घटाना है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है -4, बी में दिया हुआ 9, सी में दिया हुआ है 8, और डी में दिया हुआ है 2, डी में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसमें -4 घटाते हैं। तो इसमें अगर इसमें घटाना है तो -4 इस तरह से करेंगे, माइनस घटाना है इसमें तो -4 घटाएंगे। इसमें भी माइनस अगर 4 घटाते हैं, ए ऑप्शन लेके चलते हैं, ए ऑप्शन को हम अगर लेके चलते हैं तो इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से करना। इस संख्या में घटाना है तो यहाँ पहला दिया हुआ -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आना चाहिए इस साइड भी इतना ही। तो ये कितना आता है, 6, 4, 10 आता है, और कितना आता है, 11 आता है। तो इधर 6, 4, 10 आया, और इधर 10:11 आया, तो इधर आया 7:9। दोनों समान हुआ, नहीं हुआ तो ए ऑप्शन को हम गलत मानेंगे। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब बी ऑप्शन को लेकर चलना है, बी ऑप्शन को लेकर चलना है। तो बी ऑप्शन में क्या करेंगे, 3:5 बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होता है, 6:7 है। तो बी ऑप्शन को लेकर चलिए। बी में कितना है, बी में 9 है, ये 9 दिया हुआ है, बी में 9 दिया हुआ है। तो 9 घटाइए इसका, इसमें 9 घटाइए। तो इसमें अगर 9 हम घटाते हैं, इसमें भी 9 घटाना पड़ेगा, इसमें भी 9 घटाना पड़ेगा,
और इसमें भी 9 को घटाना पड़ेगा। तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 9 घटेगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस कितना आएगा, -6 आया इसका। इसमें कितना आया, -4 आया, बराबर इसका कितना आया, -3 आएगा। 6 में से -9 हो जाएगा, 3 आएगा, -3 आएगा। बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस चिन्ह लगेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 7 में से 9 जाएगा, -2 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कटेगा, और ये माइनस से ये माइनस कटेगा, कट गया। इधर भी माइनस माइनस कट गया, इधर भी माइनस माइनस कट गया, तब ये बच गया 6:4, ये 3:2 हो गया। तो अब इसको ये इधर ये साइड कट रहा है, 6 से कटेगा, 3 से कितना से कटेगा, 2 बार से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2 इधर भी आ गया और 3:2 इधर भी आ गया, 3:2 इधर भी आ गया, 3:2 इधर भी आ गया। तो दोनों का मान समान हो गया, दोनों समानुपाती हो गया। दोनों का समानुपात क्या कहता है कि 2 अनुपात, जब 2 अनुपात समान हो, जब 2 अनुपात समान हो, इधर भी अनुपात 3:2 है, इधर भी 3:2 है, तो दोनों अनुपात समान है। जब 2 अनुपात समान हो तो ऐसे व्यंजक को समानुपात कहते हैं। जब 2 अनुपात समान हो तो ऐसे व्यंजक को हम समानुपात कहते हैं। तो दोनों समान हो गया, तो यह समानुपाती हो गया, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। ये 29 नंबर का हो गया। अब 30 नंबर देखते हैं। तीस नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है कि संख्याएं 9, 15 और 27 से x घटाने पर शेष सतत अनुपात होते हैं। तो x का मूल्य क्या है, x का मूल्य क्या है, 9, 15 और 27, 9, 15 और 27 से x घटाने पर शेष सतत अनुपात होते हैं, शेष सतत अनुपात होते हैं, सतत अनुपात। तो x का मूल्य क्या होगा, x का मूल्य क्या होगा, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ, 9, 15 और 27, 9, 15 और 27, ये 3 संख्या दिया हुआ, 3 संख्या दिया हुआ। इसमें कह रहा है कि x घटाने पर शेष सतत अनुपात होते हैं। सतत अनुपात मतलब समान अनुपात होता है, समान अनुपात होता है। तो इसमें हम क्या बताए थे कि एक तो ये 9 हो जाएगा और ये 15 होगा, 15 होगा। समान अनुपात के लिए क्या होता था, इसको 2 बराबर के बाद ये भी लिखना पड़ता था, जिसे बराबर समानुपात में जब दिया हुआ रहता था तो इसको मध्य अनुपात बनाते थे। तो मध्य अनुपात में क्या हो जाएगा, 15 फिर लिखा जाएगा और फिर 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये हो गया 27 हो गया। अब इसको करिए, इसमें क्या कह रहा है, x घटाने के लिए बोल रहा है, प्रश्न में x घटाने के लिए बोल रहा है। तो x घटाने के लिए बोल रहा है तो सभी में x घटाइए, प्रश्न में ही कह रहा है x घटाने के लिए, तो x घटा दिए, सभी में x घटेगा, सभी में x घटेगा, x घटेगा। तो अब गुना कीजिए, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस x, इधर भी हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा, बराबर अभी कितना हो जाएगा, 9 माइनस x, और ये हो जाएगा 27 माइनस x, इस तरह से हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 15 ही है 225, 25, फिर हो जाएगा 15 गुने माइनस 15 प्लस में माइनस x, तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 x हो जाएगा। अब ये भी हो जाएगा माइनस 15 x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस x गुने माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस x गुने माइनस x प्लस x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 27 नंबर कितना होता है, 27 नंबर
243, 243, 9 गुने 27 होगा तो 243 हो जाएगा। और 9 को x से गुना कीजिएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। 9 को x से गुना कीजिएगा तो 9 को ये हो जाएगा, 9 को इससे x से गुना हुआ, अब ये दोनों गुना होगा, माइनस 27x हो जाएगा और x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे ये कटेगा, इससे ये कट गया। अब इसको कीजिए, तो ये 225 हो गया, ये 225 हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 15 15 माइनस 30 x हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 15 जुड़कर माइनस 30 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 243 और 27 9 कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 x हो जाएगा। अब एक जात को एक जात सेट कीजिए, एक जात को एक जात सेट कीजिए तो कितना हो जाएगा 225, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 243 बराबर ये माइनस 36 हो गया, माइनस 36 हो गया, ये जाएगा माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 36 x हो जाएगा यहाँ, और ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 30 x हो जाएगा, 30 x हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 13 में 5 गया 8, 18 हो जाएगा, ये साइड 18 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस 18 होगा, इधर माइनस 6 होगा 6x, ये माइनस से माइनस कट गया, इससे ये 3 बार में, तो x बराबर कितना 3, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो सभी में x घटाने पर समान अनुपात हो जाएगा, सतत अनुपात हो जाएगा, तो x का मान जो हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।